Students, we are going to do important points in chapter 6. मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर किए थे और उम्मीद है आपने देखे होंगे और आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और उनके आधार पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। तो नंबर 1 हमारा आता है कि इफ़ टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर। आप ध्यान से सुनते रहिए और अकॉर्डिंगली जो मैं फिगर बना रही हूँ उसको भी आप ऑब्जर्व करते रहिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, आप क्या देख रहे हैं, टू लाइन्स, वी आर गिविंग देम नेम ए बी and C, D. If two lines naming A, B and C, D cross each other, cross कर रही हैं, X की जो है वो फॉर्म बना रही हैं, then there are फोर एंगल्स बन रहे हैं। मैं उन 4 एंगल्स को आपके साथ यहाँ पर दिखा रही हूँ, हम शो कर रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, number 3 and number 4. Now if there is a connection between these 4 angles, हमारे दिमाग में अब ये सवाल आता है कि इस सिचुएशन में क्या एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 के बीच में कोई संबंध है। तो वहाँ आज हम उन संबंध को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज के रूप में लिख लेती हूँ, इफ टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर देन। अब क्या क्या होगा जब 2 लाइन्स क्रॉस करती हैं। हम देख रहे हैं ये अपोजिट एंगल है। देखो ये 1 और 2 एक दूसरे के साथ में हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इसी प्रकार से 2 और 3 एक दूसरे के पड़ोस में हैं, अड़ोस पड़ोस में हैं। और 3 और 4 की बात करें तो अड़ोस पड़ोस में है, इनके बीच में एक दीवार है। हाँ, एक चीज़ हमने यहाँ पर मिस कर दी है, इफ़ टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट पॉइंट O, एक बिंदु O पर अगर ये क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमने इसे नाम दिया है O। इफ टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट O, देन एंगल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होंगे। तो हमने अभी जस्ट कहा कि 1 और 2 पड़ोसी हैं, 2 और 3 पड़ोसी हैं, इनके बीच में एक दीवार है। इसी प्रकार से 3 और 4 पड़ोसी हैं, 4 और 1 पड़ोसी हैं। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 and 3? हम देख रहे हैं ये पड़ोसी नहीं है, ये एक सामने हो गए, बिल्कुल ठीक इसके सामने में पड़ रहा है। इसकी दीवार इससे नहीं मिल रही है, इसके ठीक मुंह के सामने एंगल 3 पड़ रहा है। इसी प्रकार एंगल 2 के सामने एंगल 4 बन रहा है। तो एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 और 3 क्या हैं? दे आर वर्टिकली अपोजिट। मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, वर्टिकल अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, इसी प्रकार एंगल 2 and angle 4, they are also vertically opposite angles। तो हमारे पास 2 पेयर आ गए हैं। एक पेयर किसका बना? एंगल 1 and 3 का एक पेयर, और दूसरा जोड़ा यानी दूसरा पेयर बना हमारा एंगल 2 and एंगल 4, and both the pairs are vertical opposite. Now what is the similarity? क्या ये एंगल 1 और एंगल 3 के बीच में कोई सिमिलैरिटी है? Yes,
इसी प्रकार 2 और 4 जो दूसरा पेयर बना है यहाँ पे भी एक इक्वालिटी है। अब वो क्या है कि ये जो जोड़े हैं ये परस्पर बराबर होते हैं। तो ये बात हमने अब सीख ली है। वैसे तो ये अर्लियर क्लासेस में भी आप स्टडी कर चुके हैं। 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। किस रीजन से, किस कारण से? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आज के बाद आपने ध्यान रखना है कि जब भी कभी दो लाइंस क्रॉस कर रही हो तो वहां पर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का पेयर आपस में बराबर होता है, जैसे कि 1 और 3 और 2 and 4. It means कि if angle 1 is equal to 50 degree, then angle 3 will be also equal to 50 degree. चलिए, ये तो हो गया द संबंध, द रिलेशन बिटवीन एंगल 1 एंड एंगल 3. अब हम यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल 1 एंड एंगल 2. एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी है। उस दीवार का नाम है OA। इस दीवार के कारण ये दोनों सेपरेट हो गए। दीवार के एक तरफ एंगल 1 है, दीवार के दूसरी तरफ एंगल 2 है, और ये दोनों किस लाइन पर टिके हुए हैं? दोनों ही एंगल लाइन CD पर टिके हुए हैं। तो इस प्रकार से यदि हम कोई सिचुएशन देखते हैं, हमारे सामने यदि कोई इस प्रकार का चित्र आता है कि नीचे एक लाइन है और ऊपर एक दीवार खड़ी कर दी गई है दो एंगल्स के बीच में, देन दे फॉर्म लीनियर पेयर। इन दोनों के बीच में जो ये जो दोनों जोड़ा बना, इन दोनों का जोड़ा क्या कहलाएगा? ये वाले जोड़े का नाम होगा लीनियर पेयर। यदि अपोजिट में है तो उस जोड़े का नाम होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, और यदि वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, वो एक दीवार के द्वारा सेपरेट हो रहे हैं, तो उस जोड़े का नाम होगा लीनियर पेयर। इसका अर्थ है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ ध्यान दोगे, यदि वर्टिकल अपोजिट है तो वो परस्पर बराबर होते हैं। यदि लीनियर पेयर है तो दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है। और हमने अब इस जोड़े की पहचान कर ली है लीनियर पेयर के रूप में। तो क्या आप अब इस चित्र के आधार पर, हमने यहाँ पर कहा कि ये 50 डिग्री है, ये एंगल 2 और एंगल 1 का टोटल 180 डिग्री है, तो क्या आप अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पर एंगल 2 का मान बता सकते हैं कि एंगल 2 कितने डिग्री का होगा? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हाँ 50 कह देते हैं, ये भी 50 और ये भी 50 होंगे। नहीं, इन दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता है? किस रिश्ते से बंधे हैं कि इनका टोटल 180 डिग्री है, इसका और इसका। अब उसमें से ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा? 130 डिग्री। और ये हमने कहाँ से जाना? ये बात हमें कहाँ से मालूम चली? ये बात हमें यहाँ इस लाइन के द्वारा पता चली है। तो एंगल 1 का मान 50 डिग्री, और इस प्रकार से हम लिख देंगे एंगल 2 will be equal to 130 डिग्री। अब आ जाते हैं वापस चित्र पर। ये 130 डिग्री है तो ये उसके सामने वाला भी कितने डिग्री हो जाएगा? 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो इस प्रकार से हमने इस चित्र में सिर्फ
एक एंगल के द्वारा बाकी के 3 एंगल निकाल लिए। और कारण क्या दिया हमने? कारण इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कारण क्या दिया? ये आमने सामने हैं, वर्टिकल अपोजिट हैं, ये परस्पर बराबर है। इसी प्रकार से ये दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं जो कि एक दीवार के द्वारा सेपरेट हो रहे थे। इन दोनों का योग टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। जैसे ही इसका मान पता चला तुरंत इसका मान निकाल लिया। तो अब किसी भी चित्र में कहीं पर भी अब आप अपने 6.1 में ऑब्जर्व करेंगे। इस प्रकार से मैं केवल आपको बेटा चित्र बताऊंगी और आपने वहां पर ऑब्जर्व करना है। यहाँ इस प्रकार का चित्र बना हुआ है। क्या इस प्रकार के चित्र में कोई 2 लाइन क्रॉस बिल्कुल क्रॉस कर रही हैं? आपको अगर पता चल जाए तो आप तुरंत अपना जवाब हाँ में दे देना। मैं यहाँ नाम लिख दूं। इस लाइन का नाम छोटा l, इस टेढ़ी वाली लाइन का नाम छोटा m और इस वाली रेखा का नाम है n और ये बिंदु O पर मिल रही हैं। तो आपका जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। आप अपने वीडियो के कमेंट में लिखना कौन सी 2 लाइन क्रॉस कर रही हैं। 2 लाइन क्रॉस कर रही हैं, वहाँ फिर कैसे एंगल बन रहे हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का सम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार ये एक रेखा है, आपको दिखाई दे रहा है ये वाली लाइन, और इस लाइन में 2 दीवार खड़ी कर दी गई हैं, 2 तीर निकल रहे हैं, 2 दीवारें, एक ऐसी और एक इधर को। तो कुल मिलाकर के कितने एंगल बन रहे हैं? एंगल 1 बन रहा है, बीच में एंगल 2 बन रहा है और इधर एंगल 3 बन रहा है। यदि ये 3 एंगल बन रहे हैं तो इन तीनों का टोटल होना चाहिए 180 डिग्री। और अभी मैंने इसे हाइड किया हुआ है, मैंने अभी वो बात डिस्क्लोज नहीं की है कि which two lines are क्रॉसिंग ईच अदर, और कौन से हमारे जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेंगे, वो आपको डिसाइड करना है। मैं इसको यहीं पर छोड़ रही हूँ, ठीक है। इसी प्रकार अब हम एक दूसरा चित्र ले लेते हैं। यहाँ देखो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी, इसका नाम हमने रख लिया छोटा l। एक दूसरी लाइन ड्रॉ करी है हमने, उसका नाम रखा हमने छोटा m। और एक तीसरी लाइन जो टेढ़ी है ये वाली, इसका नामकरण हमने रखा छोटा n। नाउ देयर आर 2 लाइन्स l and m, they are parallel to each other। l is parallel to m and n जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन, थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस बोथ लाइन्स। तो ऐसा फिगर यदि आपको दिखाई दे तो इस चित्र में, अब इस चित्र में बहुत सारे एंगल बन गए। अब आप गौर करोगे तो बहुत सारे एंगल बन गए, ये एंगल बना, ये एंगल बना। कुछ जो है वो लाइन के इस तरफ, हम इन्हें नाम दे देते हैं, ये लेफ्ट पोर्शन और ये वाला है हमारा राइट पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ राइट साइड में भी कुछ एंगल बन रहे हैं और कुछ एंगल बन रहे हैं लेफ्ट साइड पर। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। देयर आर 8 एंगल्स। 4 एंगल बन रहे हैं राइट साइड पर और 4 एंगल बन रहे हैं लेफ्ट साइड पर। तो यदि हम इसी पिछले वाले को ही अभी हम रिवाइंड करें तो हम देख रहे हैं कि हाँ यहाँ भी कुछ वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं। हम झटपट से लिख लेते हैं, आप मेरे साथ बोलते रहना। एंगल 1, एंगल 3 कौन से हैं? वर्टिकल अपोजिट। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 वर्टिकल अपोजिट। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 वर्टिकल अपोजिट। नाउ
लीनियर पेयर भी बन रहे हैं बहुत सारे। मैं आपको सिर्फ एक या दो ही बताऊंगी, मैं सारे नहीं बताऊंगी आपको, बाकी आप लिख लेना। तो एंगल 1 + 2 = 180 डिग्री, 1 + 2 = 180 डिग्री। दोनों के बीच में दीवार है। 2 + 3 = 180, 3 + 4 = 180, 4 + 1 = 180। इसी प्रकार नीचे के भी हो जाएंगे। तो हमारे पास 4 पेयर बने वर्टिकल अपोजिट के, और इसी प्रकार से कुछ पेयर बनेंगे लीनियर पेयर वर्टिकल अपोजिट के, और कुछ बनाएंगे लिखे हमने लीनियर पेयर के। इसके अलावा भी कुछ और भी प्रकार की वैरायटी हमें देखने को मिलती है। देखो इसका स्थान ऊपर की ओर है। अब आप ध्यान से सुनते रहिए। एंगल 1 ऊपर की ओर है, एंगल 4 नीचे की ओर है, एंगल 5 ऊपर की ओर है, एंगल 8 नीचे की ओर है। तो एंगल 1 ऊपर वाला, और यहाँ से भी एंगल 5 ले लिया ऊपर वाला। तो ये क्या कहलाते हैं? एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 5। और ये कौन से एंगल कहलाते हैं? हम इन्हें नाम देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक नई वैरायटी, एक नया प्रकार हमने आज और पढ़ लिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ऊपर के साथ ऊपर, राइट साइड में जो भी ऊपर बन रहा था उसके साथ ऊपर वाला एंगल बराबर होगा। इसी प्रकार रेखा के नीचे वाला एंगल नीचे वाले एंगल के बराबर, ऊपर जो बन रहा है यहाँ पर जो ये नीचे वाला है, इस नीचे वाले के बराबर होगा। तो 4 इज इक्वल टू एंगल 8, और सेम एंगल सेम पेयर। इसी प्रकार आप लेफ्ट साइड में भी, जहां ये इस तरफ को लेफ्ट साइड में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। कौन से पेयर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ लास्ट में हमारे मैं अब इनको लिख नहीं रही हूँ क्योंकि हमारी फिर वीडियो लंबी हो जाती है और आप तो स्किप करके देखने के आदी हो। तो आगे हम देखते हैं ये हमने कौन से प्रकार की है बेटा, आप सब एक बार मेरे साथ में बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये ना यहाँ अंदर से अंदर Z, एक इस प्रकार का Z बन रहा है, ये रेखा आप इस तरह से देखिए। इस कॉर्नर पे यदि हमने यहाँ से लिया एंगल 3, तो यहाँ से एंगल हमने लिया 5। तो ऐसे जोड़े क्या कहलाते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। आप भी मेरे साथ बोलिए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, और वो कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इसी प्रकार से क्या आपको कोई और जोड़ा भी मिल रहा है ऑल्टरनेट एंगल का? यदि हमने यहाँ से ये लेफ्ट वाला ऊपर का लिया तो राइट में नीचे वाला लिया। इसी प्रकार यदि राइट में ऊपर वाला लेंगे तो लेफ्ट में नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, और उसका जो रीजन है वो सेम रीजन आ जाएगा। तो अभी हमने कितने प्रकार के देखे हैं बेटा? वर्टिकल अपोजिट ऑलरेडी हमने पिछले वाले पेज में देख लिया था, लीनियर पेयर देख लिया था। इस पेज में हमने कौन से एंगल देखे? ऊपर के साथ ऊपर वाला कॉरस्पॉन्डिंग, नीचे के साथ नीचे वाला भी कॉरस्पॉन्डिंग, और ऐसे क्रॉस में जो होते हैं, एक इधर से ऊपर वाला, एक इधर का ऊपर वाला लिया तो एक इधर का नीचे वाला ले लिया। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। तो अभी तक हमने क्या ऑब्जर्व किया? जो वर्टिकल अपोजिट है वो भी आपस में बराबर होते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग के पेयर होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, और तीसरा हमारा है ऑल्टरनेट एंगल, वो भी आपस में बराबर होते हैं। और ये वर्टिकल अपोजिट के लिए क्या शर्त है? आप शर्त याद रखेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल की शर्त क्या है? कि दो लाइंस को क्रॉस करना चाहिए, तभी तो बनेंगे वर्टिकल अपोजिट। और इसी प्रकार कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट की शर्त क्या है? इनके लिए क्या होना चाहिए?
दो पैरेलल लाइन और थर्ड वाली ट्रांसवर्सल लाइन। इस चीज को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। वर्टिकल अपोजिट के लिए होनी चाहिए क्रॉस में दो लाइंस, और कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट के लिए होनी चाहिए कैसी लाइन? दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन। यदि आपको किसी भी फिगर में इस प्रकार से दिखाई दे, यदि आपके सवाल में लिखा हुआ हो कि टू लाइन्स आर पैरेलल एंड थर्ड वन इज ट्रांसवर्सल लाइन इज क्रॉसिंग देम, तो तुरंत आपने क्या याद करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में एक निशान, ये दूसरा पेयर कॉरस्पॉन्डिंग का, इसी प्रकार राइट साइड में अल्टरनेट एंगल का पेयर, ये आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से यदि सवाल आता है कि ये है आपका 50 डिग्री, तो आप इसके क्या बाकी के एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं? सीधा तुरंत सामने वाले को कह दो 50, और ये लीनियर पेयर के कारण हो गया 130 डिग्री, और फिर तुरंत सामने वाला हो गया 130 डिग्री। चलो ये चारों तो निकल गए। अब इन चारों का क्या? इन चारों का ये होगा कि ये 130 है तो ये नीचे वाला भी 130 होगा। कौन सा जोड़ा? कॉरस्पॉन्डिंग का। और ये 130 हुआ तो ये भी 130 होगा। इसी प्रकार ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये उसके सामने वाला वर्टिकल अपोजिट। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप एक बार वीडियो को और अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम एक चीज और कर रहे हैं जो आप कई बार पढ़ चुके हैं। ये ट्राइंगल दिया हुआ है तो हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। यदि ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में तीन एंगल हैं तो इन तीनों को टोटल करेंगे। इन तीनों का जब टोटल करके देखेंगे तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री। चाहे कैसा भी ट्राइंगल हम बना लें, कैसा भी, उसके तीनों एंगल्स का सम हमेशा ही 180 डिग्री आएगा। अब तीनों अलग अलग प्रकार के हैं ना, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि यदि जोड़ टोटल वही आएगा, टोटल वही रहेगा, चाहे भले ये अलग अलग नाप के हों, लेकिन जब हम इनको आपस में जोड़ देंगे तो इनका टोटल 180 आएगा। अब इस बात को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ 60 डिग्री लिख दें, ये 70 डिग्री, तो बताओ थर्ड एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? हम इन दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पर फिर 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा तीसरा एंगल निकल कर आ जाएगा। तो टोटल बच्चे हमारे कितने कॉन्सेप्ट हैं? एक हमने क्या क्या इसमें जो है पूरे चैप्टर में हमने सीखा है वो है हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं? व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। दूसरे हमने कौन से पढ़े हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कब बनता है? जब एक लाइन में हम दीवार इस प्रकार से खड़ी कर देते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स तो कैसे होते हैं? इक्वल। क्या लीनियर पेयर इक्वल होते हैं? नो, लीनियर पेयर इक्वल नहीं होते। इनका सम, इनका टोटल होता है 180 डिग्री। और तीसरे हमने कौन से प्रकार के एंगल पढ़े थे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। और ये कब बनते हैं? व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस देम। तो और ये कैसे होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180
डिग्री। ठीक है, तो आप इन सब बातों को सम अप करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इजी क्वेश्चंस कीजिए, आसान क्वेश्चंस को कीजिए और एक बार ज़रूर फिर से वापस जो मैंने वीडियोस बनाई हैं 6.1, 6.2, 6.3 की, उनको भी एक बारी ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा।